लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। कहाँ कहूँ ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। वह चितवनी वह चाल मनोहर वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी। नटवर वेश नंद नंदन को है यह विनोद वह बन तयावनी। चरण कमल की सोह करती हूँ यह संदेश मोहि विष समलागत। सूरदास पल मोहि न बिसरती मोहन मूरति सोवत जागत। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। चलिए देखते हैं कक्षा 11 हिंदी का सूरदास जी का पद है। ये विनय पढ़ चुके हैं, वात्सल्य पढ़ चुके हैं और भ्रमर गीत का आप लगभग 7 पद भी पढ़ चुके हैं। 8वां आज पढ़ रहे थे। तो इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे तो लिख दीजिएगा। इसका प्रसंग एक गोपी उद्धव जी से कहती है कि श्री कृष्ण से हमारा स्नेह बड़ा पुराना है, वह यूं ही नहीं छूट सकता। ठीक है, उद्धव जी से एक गोपी कहती है कि श्री कृष्ण जी से हमारा जो प्रेम है बड़ा पुराना है, वह यूं ही नहीं छूट सकता। यही बात इस पद में कह रही है। चलिए व्याख्या में ध्यान दीजिए। कठिन शब्दों का भी अर्थ देख लीजिए। लरिकाई का अर्थ होता है बचपन, अली का मतलब होता है भंवरा, अर्थात भंवरा किसको कहा गया है? उद्धव जी को कहा गया है। अंतर्गति का होता है मन, अंतर माने मन, गति माने जैसे मन में क्या चल रहा है। चितवन का अर्थ होता है तिरछी भौहें, चितवन का क्या अर्थ होता है? तिरछी भौहें। धुनि का अर्थ होता है धुन। सौह का अर्थ होता है सौगंध। विसरति का अर्थ होता है भूलता या भूलना। चलिए व्याख्या पर ध्यान दीजिए। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। हे उद्धव, श्री कृष्ण से हमारा प्रेम कोई 1-2 दिन का नहीं है, बल्कि वर्षों पुराना है। हमारा और उनका यह प्रेम बचपन से चलता चला आ रहा है। भला यह इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है। कहा कहो ब्रज चरति अंतर्गति लूटत। कह रही हैं हम तुम्हें उस ब्रज कृष्ण के चरित्र के विषय में कहाँ तक बताएं, कितना बताएं। उनके साथ कह रही हैं उनके साथ बिताया गया एक एक पल अंतरात्मा को परमानंद को लूटने जैसा है। अंतर्गति लूटत यानी कि ब्रजनाथ भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। चरित्र माने चरित्र, यानी उनके बारे में क्या क्या कहें। वह तो हमारे अंतर आत्मा को लूट रहे हैं या लूट लिए हैं। एक एक पल अंतरात्मा को परमानंद को लूटने के समान है। ठीक है। वह चितवनी वह चाल मनोहर वह मुस्कान मंद धुनि गावत। वह उनकी तिरछी भौहें, चितवन माने भौहें, वह उनकी मनोमुग्ध करने वाली चाल। मनोहर, मनोहर यानी मन को मुग्ध करने वाली चाल। वह मुस्कान और बांसुरी के गाने की वह मधुर मंद ध्वनि। ठीक है। नटवर वेश नंद नंदन को यह विनोद वह बन तय आवनी। उनका लीलाकारी वेश, उन नंद बाबा के बेटे का वह हंसी मजाक करते हुए, विनोद माने हंसी मजाक करते हुए वन से लौटने की छटा आदि क्या कर रही है। चलत कमल
कि सौह करती हों यह संदेश मुई विषम लागत। कह रही हैं कि आदि जो छटा उनकी है, अर्थात बांसुरी के गाने की वह मधुर ध्वनि, मंद ध्वनि, उनका लीलाकारी वेश, उन नंद के बेटे भगवान श्री कृष्ण का वह हंसी मजाक करते हुए वन से लौटने की छटा आदि मन को परमानंद की प्राप्ति कराते हैं। मैं उन श्री कृष्ण के चरण कमल की सौगंध खाकर कहती हूँ, कह रही हैं चरण कमल की सौह करती हूँ, यानी सब कमल के समान चरणों का सौगंध खाकर कहती हूँ कि हमें तुम्हारा निर्गुण की उपासना का संदेश कैसा लगता है, विष के समान लगता है। संदेश विष सम माने समान, लागत माने लगता है। ठीक है। सूरदास जी कहते हैं कि मुझे उनकी मोहिनी मूर्ति, मोहिन बिसरति मोहन मूर्ति सोरत जागती, उनकी मोहिनी मूर्ति सोते अथवा जागते एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती है, फिर उनको हमेशा के लिए कैसे भुलाया जा सकता है, अर्थात यह नहीं हो सकता। ठीक है। यहाँ गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है।